हेलो दोस्तों, आज हम स्टेप वाइज दो तरफ़ा एनोवा को स्टडी करेंगे और हम सारे स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं एनोवा के कैलकुलेशन में वो सारे पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आपका अपना डॉक्टर सुजीत, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड फन। तो पहले हम एक वन वे एनोवा के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी हो तो आप उसे जाके देख सकते हैं फॉर ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑन एक तरफ अनोवा। तो अभी के लिए हम एक ब्रीफली थोड़ा डिस्कस करेंगे स्टेप्स में। हम जब अनोवा वन वे अनोवा की बात करते हैं तो उसमें एक तरफा जो वेरिएशंस होता है वो सेक्शन के द्वारा हम लाए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 सेक्शन की बात की थी और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि ये सारे सेक्शंस क्या अलग हैं या एक ही परिवार से हैं। अगर अलग हैं तो इनका मेन भी अलग होगा और डेविएशन भी अलग होगा, वेरिएंस भी अलग होगा। सो हमने उस तरीके से वन वे एनोवा को कैलकुलेट किया था और उस कैलकुलेशन में हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला था। और वो टोटल सम ऑफ स्क्वायर दो चीज़ों से बनी थी। पहला तो सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन द ग्रुप, बिटवीन ग्रुप के बीच में जो था वो था, और दूसरा था जो एरर कहते हैं, जो विद इन से हमने उसको निकाला था। तो इसका जो स्टेप्स था वो काफ़ी आसान था। पहले तो हमने टीएसएस को निकाला, देन उसके बाद में एसएसबी को निकाला, देन एसएसडब्ल्यू को निकाला। उसके बाद उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम निकाले और उसके बाद में हमने एफ रेशियो को निकाला और एफ रेशियो को हमने एफ टेबुलेटेड के साथ में कंपेयर करने के बाद में हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है उसके बारे में हमने पता लगाया। और लास्ट टाइम हमारा जो हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हुआ। दैट बेसिकली मीन्स कि हमारा उसमें कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया। तो आज देखते हैं कि अगर हम और एक फैक्टर लेके आए तो क्या हमारा ये मॉडल एक्सप्लेन कर पाएगा एज ए ग्रुप के डिफरेंस को। तो आज हम दो तरफा अनोवा को स्टडी करने वाले हैं। दो तरफा के लिए एज उसका नाम सजेस्ट जैसे करता है कि एक तो सेक्शन हो गया, दूसरा फैक्टर जेंडर को लेके आते हैं जिसमें मेल और फीमेल दो तरीके का ग्रुप होगा उसमें। सो ये 3x2 अनोवा टेबल होगा। सो हम उसको इस तरह से डेटा को चेंज कर सकते हैं और डेटा में हम दोनों तरीके के फैक्टर्स को दिखाए हैं। इस तरफ सेक्शन है और इस तरफ हमारा जेंडर है। ओके, सो हर एक सेक्शन में 10 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं। ओके, सो दिस इज हाउ डेटा हैज़ बीन अरेंज्ड। ओके, दो वे अनोवा को हम समझने के लिए प्रोसेस तो एक ही तरीके का है बट इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर तो वही सेम है, प्रोसेस भी सेम है। तो पहला फैक्टर तो हमने एसएसबी से निकाला था। दूसरा फैक्टर के लिए हमने लास्ट टाइम जो किया था उसमें हमने एसएसडब्ल्यू निकाला था, सम विच इज़ विद इन, हमने उसको एरर बोला था। अब एरर का ऐसा है कि एरर के अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये जो फैक्टर 1। तो अभी हमने एक नया फैक्टर को लेके आया तो उसके बदौलत कितना ये जो एरर का कंपोनेंट है वो फैक्टर 2 के बदौलत मेज़र हो पाएगा, ये हम चेक करने वाले हैं। उसके लिए हमने इसमें से एसएसबी ड्यू टू फैक्टर 2 जितना भी वेरिएशन ये एक्सप्लेन कर पाएगा वो एरर से कम हो जाएगा। देन उसके बाद में और एक चीज़ इसमें एक नया तरीके का होगा, वो होगा कि एक फैक्टर 1 है, एक फैक्टर 2 है, इनके बीच में अगर कुछ इंटरेक्शन होता है तो उसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। या तो ऐसा हो कि उसमें कोई इंटरेक्शन ना हो, वो दोनों पैरेलल लाइन पे चले, एक दूसरे मीन बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो,
तो उसका मतलब ये है कि उसमें कोई इंटरेक्शन है नहीं, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंटरेक्शन हो सकता है, तो इसलिए हम उस पर फोकस करेंगे एंड वो इंटरेक्शन की वैल्यू कितनी होगी वो हम इसके अंत में देखेंगे। और ये जो चौथा है वो SSW कहलाएगा, क्योंकि अभी जो एरर बाकी बच गए आफ्टर दिस 3 इज एरर एक्चुअली। ओके, सो ये होगा हमारा प्रोसेस फॉर टू वे अनोवा एंड यहाँ पे हम इन सारे वैल्यूज़ को निकालने वाले हैं। ओके, इसको हम बहुत आसानी से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि TSS ये सारों का जोड़ है। ओके, सो नाउ उसके बाद हमने डेटा को किस तरह से अरेंज करना है। बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है। हमारे पास एक्चुअली सेक्शंस हैं एंड देन उसके बाद में हमारे पास जेंडर है, तो इस तरह से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम डेटा को इस तरह से एनालाइज कर लिए देन उसके बाद में हम एक एक्सेल पे जाके पहला टू वे एनोवा निकालेंगे एंड देन उसके सारे नंबर्स को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सेल की तरफ और देखते हैं कि एक्सेल में हम किस तरह से एनोवा को निकाल सकते हैं इजीली। ओके, सो हम एक्सेल पे हैं अभी। एक्सेल पे आप देखिए हम डेटा को उसी तरह से ले आए हैं। अब इसको अगर हम एनोवा की तरफ एनोवा की वैल्यू निकालनी है टू वे, देन हमको पहला उसमें अपने एक्सेल में खोजना होगा कहाँ पे डेटा एनालिसिस है। उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पहले डेटा में जाइए एंड वहाँ पे डेटा एनालिसिस का बटन है कि नहीं देखिए इस तरफ होता है। अगर नहीं है तो आपको बहुत आसान सा तरीका फॉलो करना है। पहले आप फाइल पे जाइए, ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद में आप एडिन्स पे क्लिक कीजिए। एडिन को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैनेज एक्सेल एडिन्स पे गो पे पहले बटन दबाइए, तो यहाँ पे एनालिसिस टूल पैक और इसमें क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके कर दोगे तो आपको ये बटन दिखने लगेगा। ओके, जिनके पास में ये बटन ऑलरेडी है उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप डेटा एनालिसिस पे सिर्फ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में इसमें से आप टू वे एनोवा को सिलेक्ट कर लीजिए विथ रेप्लिकेशन। सो हम इसको विथ रेप्लिकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। उसमें क्या करना है, उसमें पहला जो है आपको इनपुट रेंज देना है। तो हमारा रेंज हमने पूरा सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो ये समझता है। उसके रो पर सैंपल, एक सैंपल में कितना है, एक सैंपल में हमारे पास 5 है, राइट, 1 2 3 4 5। तो हम इसको 5 डालेंगे। अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आपको 1% रखना है तो 1% रखिए, 5% रखना है तो 5%, मैंने इसको 1% रखा है। देन उसके बाद आप आउटपुट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आउटपुट का कहाँ पे आपको आउटपुट चाहिए वो जगह पे आप जाके क्लिक कर दीजिए। तो मेरे को H5 में चाहिए मेरा आउटपुट और उसको मैंने को क्लिक कर देना है। एक बार जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मेल का समरी आएगा, फीमेल का समरी आएगा इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ एंड देन द लास्ट में होगा आपका अनोवा। इस अनोवा को हम जब देखेंगे तो इस पर हमारे को ये नंबर्स दिखेंगे। ये SS है क्या, ये है सम ऑफ स्क्वायर। ओके, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये मीन सम ऑफ स्क्वायर एंड देन F कैलकुलेटेड, P वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड देन F क्रिटिकल वैल्यू। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाएगा और इन्हीं नंबरों में से हमारे को समझना है कि ये नंबर आए कैसे, इनका स्टेप्स क्या फॉलो हुआ। तो ये सारी चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए हम वापस चलते हैं अपने PPT की तरफ और समझते हैं बाकी के स्टेप्स को। ओके, तो इसके लिए आप फिर से आ जाइए। तो ये हमने सेम स्टेप्स को सेम रिजल्ट्स को यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। अब चलते हैं एक एक नंबर्स की तरफ जिसको हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं। पहला तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको डेटा को कुछ इस तरह से रखना है स्टैक करके। फॉर एग्जांपल पहला सेक्शन A, देन सेक्शन B एंड देन सेक्शन C और मेल फीमेल जिस तरह से आप रखना चाहते हैं। यहाँ पे है आपका नंबर जो कि आप यूज़ करने वाले हो। तो फर्स्ट आप यूज़ करोगे मीन निकालोगे। आप मीन निकालने के बाद में मीन को इन सारे इंडिविजुअल नंबरों से आप डिवाइड करोगे, राइट। सो यहाँ पे डेविएशन मतलब 94.75 माइनस 82.39, उसके बाद स्क्वायर कीजिए। इस तरह से आप सारे नंबरों का कर लीजिए। देन उसके बाद उनको जोड़ दीजिए। आप जोड़ने के बाद में आपको इस तरीके का एक नंबर मिलेगा, वो होगा आपका
TSS की वैल्यू। TSS इज टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 1775.64। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला कैलकुलेशन। ओके, ये अगर हम देखेंगे हमारे फाइनल टेबल में एंड में रहता है जो कि 1775 रहता है, और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 जो कि 30 - 1 29। ओके, नाउ उसके बाद हम बाकी सारा कैलकुलेशन हम करने वाले हैं एक छोटे से मीन के टेबल से। हाउ, वो मीन के टेबल हमने कैसे निकाला, सारे जो सेक्शंस हैं और सारे जो जेंडर में ग्रुप हैं उन सारों का मीन हमने एक छोटे से टेबल में समराइज करके डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्शन ए के सारे पुरुषों की मीन यहाँ पे है और फीमेल की मीन यहाँ पे है और टोटल यहाँ पे है। ग्रुप का टोटल अगर देखना तो आप इसको देखिए। अब उस ग्रुप में, ग्रुप सेक्शन ए में मेल का कितना है 76.50 है। इसी तरह से बी का, सी का आप सारे निकाल लीजिए। आप इस तरह से आओगे तो आपको सेक्शन मिलेगा और इस तरफ से आओगे तो आपको मेल एंड फीमेल का मिलेगा। फॉर एग्जांपल मेल की एवरेज कितनी है टोटल में से 80.17 और फीमेल की कितनी 84 पॉइंट। सो फीमेल का नंबर ज़्यादा है मेल से। सो एनीवे, सो आप इस तरह से आपको नंबर मिल जाएगा। अभी ये अगर नंबर आपको मिल गया, ये टेबल आपको हो गया, तो इस टेबल हमारे को काफ़ी यूज़फुल होगा बाकी सारे निकालने के लिए। सो ये नंबर है हमारा ग्रैंड मीन जो कि हम बार बार यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए पहले चलते हैं सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन फर्स्ट फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद सेकंड फैक्टर। तो ये वही टेबल है जो कि हमने निकाला। फर्स्ट फैक्टर हम निकालते हैं सेक्शन की तरफ से। ओके, तो सेक्शन के लिए हमने क्या करना है, हमने पहले ये ग्रैंड मीन और ये इनकी डेविएशन निकालनी है। तो डेविएशन कैसे निकलेगी, पहले 80 - 69 माइनस ग्रैंड मीन, फिर हमको उसका स्क्वायर निकाल लेना है। उसके बाद में सेकंड वाले का, उसके बाद थर्ड वाले का, और उसको स्क्वायर निकालने के बाद में ऐड कर देना। ऐड करने से आपको नंबर मिलेंगे 12.83 मल्टीप्लाइड बाय एन। एन कितना होगा, एन आप कर रहे हो सेक्शन, तो सेक्शन में एक सेक्शन में कितने हैं, दैट इज व्हाट इज योर एन। एक सेक्शन में कितने लोग हैं, 10 है, तो इसलिए वो 10 से मल्टीप्लाई होके 128.3 हुआ। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट वैल्यू फॉर फैक्टर 1 एसएसपी की। दूसरा हम करेंगे जेंडर की तरफ से। सो हमारे पास यहाँ पे दो ग्रुप है मेल फीमेल, तो इस तरह से आप उसके मीन को ग्रैंड मीन से डिवाइड करा के स्क्वायर ले लीजिए, दूसरा भी ले लीजिए, देन उसको दोनों को जोड़ दीजिए एंड उसके बाद जो नंबर मिलेगा वो होगा 9.85। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे प्लीज़ आप गौर करें कि यहाँ पे वो नंबर 10 नहीं होगा, क्योंकि आप सारे ग्रुप में दो ही कैटेगरी है जिसमें मेल फीमेल है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 थी, तो इसलिए वो 15 होगा। 15 मेल एंड 15 फीमेल है, तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय ये 15 होगा। उसके बाद आपको नंबर मिलेंगे 147.68। ओके, ये हो गया हमारा फैक्टर 2। दो चीज़ें निकल गई। अब ये दो चीज़ों का हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। फॉर एग्जांपल आप सेक्शन की तरफ चलिए। सेक्शन में आप अगर चलोगे तो सेक्शन कितनी सेक्शंस हैं हमारे पास, 3 सेक्शन हैं, और -1 कर दीजिए तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा 2। यहाँ पे जेंडर कितने ग्रुप हैं, 2 हैं, मेल फीमेल 2 हैं, तो उसमें -1 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ये। फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो इस बहुत सिंपल सा, सम ऑफ स्क्वायर को आप इस 2 से डिवाइड कीजिए और ये निकलेगा 64.15 एंड ऐसे ही 147.68। सम ऑफ एरर्स निकालना है, तो सम ऑफ एरर्स हम किस तरह से निकालेंगे, ये भी बहुत आसान सा तरीका है। आप देखिए इसमें ये जो 94.75 है ये कौन सा है, फीमेल। तो फीमेल में हमारा सेक्शन ए का एवरेज कितनी है 84.88। कैन यू सी दैट। अगर आप ये देख सकते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से आप ऐसे करेंगे 94.75 माइनस 84.88 करके आप उसका स्क्वायर निकालें। इसी तरीके से आप सारा का निकाल सकते हो। कृपया ध्यान दें कि आप जो भी नंबर आप ले रहे हो उसकी करस्पॉन्डिंग मीन से आप डिवाइड करोगे। ओके, सो ये करने से हमारे को SSW मिलेगा
और SSW की वैल्यू है 1379.78। आप इस तरफ से करोगे तो सो ये हमारा इंटरेस्टिंग है। इसमें एक और एक थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होती है, वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम की। इसमें दो तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो। एक तो है कि n माइनस आप n इस आप देख लीजिए n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच सेक्शन है। सो 10 माइनस आप 2 कर लीजिए, 2 इज नंबर ऑफ जेंडर वाले में, देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, सो आपको मिलेगा 24। या फिर आप ऐसे कीजिए, एन आप मेल फीमेल ले लीजिए, तो कितनी मेल है कितनी फीमेल है 15 होगी। 15 माइनस आप 3 कीजिए, तो 15 माइनस 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन आप माइनस करोगे तो 12 मिलेगा। देन उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो उसमें भी आपको 24 मिलेंगे। तो 24 है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो सम ऑफ स्क्वायर इंट्रैक्शन एक अनोखा टर्म यूज़ किया है हमने यहाँ पे, और इस इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि क्या ऐसे हो सकता है कि ये जो ग्रुप्स है ये बहुत डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर बहुत डिस्टिंक्ट होते तो शायद ये पैरेलल की तरह होते। हो सकता है कि ये पैरेलल ना हो, या फिर एक जगह पे मीट करते हों, या फिर बहुत क्लोज हैं एक जगह पे और एक जगह पे काफ़ी दूर है। जिस तरीके से आप देखो पहला वाला ऑब्जर्वेशन जो है वहाँ पे देखिए तो यहाँ पे गैप है, दूसरे वाले में ये क्रॉस कर रही है, और तीसरे वाले में फिर गैप है। सो देयर मस्ट बी रीज़न, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वजह होगी जिसकी वजह से ये इस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है। तो हम उसको कैप्चर करेंगे, कितना परसेंटेज और कितना पार्ट वो इंटरेक्शन हम कैप्चर कर सकते हैं इसके द्वारा, तो वो हम करने वाले हैं। इसके लिए हमारे पास दो उपाय हैं। एक तो है कि बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप TCS, आप सब वैल्यू पता है आपको, TCS की वैल्यू हमने निकाली हुई है, SSB की वैल्यू निकाली है, SSB फैक्टर 1 फैक्टर 2 की वैल्यू निकाली हुई है, एंड SSW की वैल्यू अभी हमने निकाली। तो अब इसको करके आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। जस्ट इस सारा को इस तरफ ले जाइए और उसके बाद आप कैलकुलेट कीजिए और आपको नंबर मिलेगा 119। सो ये एक तरीका ये हो सकता है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उसको एक फॉर्मूला के तरीके से निकालें बेस्ड ऑन एक्चुअल जो डेविएशन आप निकाल रहे हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप पहले इस एक नंबर पे जाइए। अब इस एक नंबर को देखिए जो कि पार्ट है सेक्शन ए का, और ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अगर इंटरेक्ट करेगी दो फैक्टर से, दोनों तरीके से, तो कहाँ से कहाँ क्या कौन से मीन से इंटरेक्ट करेगा। ये करेगा पहला तो ये मीन से जो कि वो खुद का सेक्शन का मीन है, या फिर ये करेगा अपने मेल वालों से। सो इस तरीके से वो करेगा, एंड देन ऑब्वियसली एक ग्रुप मीन से भी वो इंटरेक्ट करेगा। सो हम ये तीनों चीज़ें निकाल रहे हैं यहाँ पे। सो इसकी तरीका बहुत आसान है। तो आप ये क्या कर रहा है, पहला तो ये नंबर ले रहा है अपना खुद का नंबर, देन उसके बाद ये माइनस कर रहा है, देन उसके बाद ये माइनस कर रहा है, देन उसके बाद में ये माइनस कर रहा है। और आप इस तरह से समझिए ग्रैंड मीन है, उसमें से ये जो ग्रुप मीन है उसको निकालने के बाद में जो बचता है वो उसको ऐड कर रहा है अपने मीन में। सो वो इस तरीके से वो इंटरेक्शन इफेक्ट को कैलकुलेट कर रहा है। सो वो कैलकुलेट करने के बाद में उसके आप स्क्वायर निकाल लो, तो इसकी वैल्यू निकल आई 3.89। सो इस तरीके से आपको सारा अदर वैल्यूज़ की भी निकालनी है। तो एक मैंने तो निकाल दिया, बाकी सब आप निकाल लीजिए, आंसर तो आपके सामने में है। उसके बाद क्या करना है, इन सारों इन जो 6 नंबर्स हैं इनको ऐड कर देना है, जिसका टोटल होता है 23.97। अब इसको आपको n के साथ में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे n कौन सा होगा, यहाँ पे n होगा ग्रुप, आपको वो ग्रुप में कितने कितने लोग हैं, तो n इज़ 5। ओके, सो इसलिए आपको 6 है, सो यू कैन सीधा 6 है, तो एक ग्रुप में कितना है 5 5, तो आपको उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए वो 119.83 और 84 आपका नंबर बनता है। तो उसके बाद हमारे पास क्या रह जाता है, उसके बाद हमारे पास और कुछ नहीं रह जाता है, सिर्फ एफ रेशियो और एफ टैबलेटेड निकालना है। अभी सारा हमने निकाल दिया, बट इससे पहले हमने जो एक्सेल से जो निकाला था फॉर्मूला डेटा एनालिसिस पे जाके उस नंबर को और हमारे जो टेबल में जो नंबर है उस नंबर को हम कंपेयर करते हैं। उसमें आप कंपेयर करोगे तो एग्जैक्टली सेम मैचिंग है।
फॉर एग्जांपल 147.68 यहाँ पे देखिए सेम नंबर है, 119.83 यहाँ पे भी देखिए सेम नंबर है, और बाकी सब नंबर आप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम है, MS भी सेम है। एंड यहाँ पे एफ रेशियो हमने किस तरह से कैलकुलेट किया इस पे आपको थोड़ा सा बता दें। तो आपको एफ रेशियो आपने पढ़ा है पहले वाले में या फिर आपने वीडियो देखा है तो आपको समझ में आता होगा कि एफ जो रेशियो है वो बिटवीन को एरर के साथ में डिवाइड करता है। ओके, फॉर एग्जांपल बिटवीन डिवाइडेड बाय एरर आफ्टर डिवाइडिंग विद देयर रेस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो जो है ना, तो आप डिग्री ऑफ सम ऑफ स्क्वायर को डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाल के आपने मीन स्क्वायर तो पहले ही निकाला है। अब इस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो किससे, एरर से, 64.15, और ये आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको पहला नंबर मिलता है। 147.68 को फिर 57 से डिवाइड करते हो तो आपको दूसरा नंबर मिलता है एफ रेशियो का। ये 59 और इसको डिवाइड करते हो इस 1.04 मिलता है। ये होगी आपकी एफ रेशियो कैलकुलेटेड। अब आपको निकालना है एफ रेशियो टैबुलेटेड। अब इसको कैसे निकालना है ये भी आपने देखा है मेरी प्रीवियस वीडियो में। एफ जो आप टैबुलेटेड वैल्यू निकालते हो, एक तो एक्सेल में डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर आप फॉर्मूला जानते हो तो f/inv.rt, उसके बाद आप प्रोबेबिलिटी सेट कीजिए, उसके बाद आप डिग्री ऑफ फ्रीडम सेट कीजिए तो आपको तुरंत मिल जाए। या फिर आप टेबल में जाइए, टेबल में जाने के बाद में आप यहाँ पे अब देखिए एफ कौन सा निकालना है आपको, F2 विच इज द न्यूमरेटर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन 24। तो 224 का वैल्यू देखिए कॉलम एंड रो में आप सो ऑटोमेटिक पहला तो रो के ये रो हो गया एंड देन दिस इज द कॉलम। सो आप इस तरह से देखिए तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 5.61 एंड हियर आप ये दोनों को नंबर भी कंपेयर करोगे तो आप इनको भी देखोगे कि ये भी एग्जैक्टली मैच करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है और वो एग्जैक्टली मैच करता है हमारे एनोवा से। तो यही था आज का वीडियो का पर्पस। सो आई होप अगर आपको पसंद हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो मैं आपका अपना सुजित अलविदा कहता हूँ। फिर मुलाकात होगी फिर एक अच्छे वीडियो से। तब तक खुश रहें, एंजॉय करें।